नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में कोरिया तथा रायपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए बम्पर 152 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कोरिया जिले में कुल 94 पोस्ट पर तथा रायपुर जिले में कुल 58 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले कोरिया जिले में निकाली गई भर्ती के बारे में देखते हैं। यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर की ओर से जारी किया गया है। कोरिया जिले में कुल 94 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग कोरिया ज़िले में आवेदन करना चाहते हैं तो 13 अगस्त से 3 सितंबर तक आप लोग कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पते के नाम से केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कोरिया जिले में निकाली गई कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन इस प्रकार है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा ANM के लिए कुल 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है तथा CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए कुल 16 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कुल 3 पोस्ट पर, आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए कुल 2 पोस्ट पर, MPW के लिए 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। लैब टेक्नीशियन BPHU के लिए 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। रेडियोग्राफर के लिए 5 पोस्ट पर, जू सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट पर, OT टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। चतुर्थ वर्ग के लिए 4 पोस्ट पर, सुरक्षा गार्ड के लिए 4 पोस्ट पर, सपोर्ट स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 8 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। कुक कम केयरटेकर के लिए 1 पोस्ट पर, IFI के लिए 2, लैब टेक्नीशियन के लिए 3, काउंसलर के लिए 1, चिकित्सा अधिकारी के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार कुल अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए कुल कोरिया जिले में 94 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। नर्सिंग ऑफिसर PHC के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ ही साथ GNM अर्थात जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किए हैं, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ANM के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं तथा ANM पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स में BSc नर्सिंग किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा अभ्यर्थी का छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य रखा गया है। कम्युनिटी नर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc नर्सिंग किए हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बैचलर डिग्री फिजियोथेरेपी में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। MPW के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग 12वीं पास हैं बायो सब्जेक्ट के साथ तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग के 1 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए BMLT, DMLT एंड पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। HWC संगवारी काउंसलर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग सामान्य ग्रेजुएशन प्लस MSW किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है तथा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। HWC संगवारी के लिए ग्रेजुएशन किए हैं तथा PGDCA किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चतुर्थ वर्ग के लिए मात्र 10वीं पास योग्यता रखी गई है।
सुरक्षा गार्ड के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास योग्यता रखी गई है। आयु एक सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यूनतम ऊंचाई आपका 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य रखा गया है। अनुभव मांगा गया है, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय, निजी संस्था में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव मांगा गया है। क्लीनर, सपोर्ट स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक कम केयर टेकर, आया बाई के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। चलिए अब जानते हैं कि इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा क्या क्या रखी गई है। प्रबंधकीय पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष रखी गई है तथा चिकित्सीय पद हेतु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। चयन सूची इस प्रकार बनाई जाएगी। कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक तथा बोनस अंक के मिलाकर कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा तथा अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के अंक या बोनस के अंक प्लस कौशल परीक्षा के अंक को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी। जो पद क्रमांक 7 से 24 हैं तथा 33 से 35 तक हैं, उसके लिए चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत का 65% अंक को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 से 15 अंक दिया जाएगा। कौशल परीक्षा साक्षात्कार के लिए 20 अंक निर्धारित की गई है। पद क्रमांक 1 से 6 तक नर्सिंग संवर्ग हेतु 60% अंक को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10, 15 या फिर 20 अंक दिया जाएगा। 20 अंक लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित की गई है। जो चतुर्थ पद हैं 25 से लेकर 32 पद क्रमांक तक, इनके लिए शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त प्रतिशत का 85% अंक को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 या 15 अंक दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थाओं के ही मान्य किए जाएंगे। इसमें निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा साक्षात्कार के कुल अंकों का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30% अंक प्राप्त नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 से 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग के लिए 200 से 300 रुपये, अनुरक्षित संवर्ग के लिए 300 से 400 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई है। प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति RCH फ्लेक्सी पुल कोरिया के नाम से जारी DD डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आप लोग एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन करें तथा अलग अलग आवेदन शुल्क जमा करें। आवेदन पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। इस आवेदन पत्र को भरकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरिया में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से दिए गए निर्धारित तिथि में आप लोगों को भेजना है। अगली भर्ती रायपुर जिले में निकाली गई है। यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की ओर से जारी किया गया है। रायपुर जिले में कुल अलग अलग पोस्ट के लिए कुल 58 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो 14 अगस्त से 3 सितंबर तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रायपुर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट raipur.gov.in में जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए कुल 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग BMLT तथा DMLT कोर्स किए हैं तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ANM के लिए 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए 12वीं पास तथा ANM पास से योग्यता रखी गई है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग 12वीं बायो सब्जेक्ट के साथ पास हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा लैब में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए 3 पोस्ट पर तथा 6 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BSc नर्सिंग या GNM कोर्स किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग फार्मेसी में डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए।
सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग बैचलर डिग्री किए हैं तथा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा DCA या PGDCA किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग MBBS, BDS या आयुष किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा PG डिग्री डिप्लोमा हेल्थ में किए हैं तथा या फिर MSW किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा साथ ही साथ PG डिप्लोमा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किए हैं तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी तथा प्राप्त आवेदनों में से मेरिट अनुसार रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिए गए संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को पद अनुरूप दस्तावेज सत्यापन या फिर लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65% को काउंट किया जाएगा। ANM, GNM, नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत को 60% अंक को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 या 15 अंक दिया जाएगा। लिखित कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित की गई हैं। पद क्रमांक 18 हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के प्रतिशत का 85% अंक को काउंट किया जाएगा। अनुभव के लिए 10 या 15 अंक दिया जाएगा। कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुभव के अंक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम अनुसार बुलाया जाएगा। अंतिम चयन सूची शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक एवं लिखित कौशल परीक्षा, साक्षात्कार के अंक को मिलाकर मेरिट क्रम अनुसार तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन का प्रिंट निकालकर आवेदन स्वयं हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करें तथा अन्यथा आवेदन को अपूर्ण माना जाएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक में जाकर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं व डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।